नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। उपकुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है। आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे। आज से दूसरों को आपसे अपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नवयुवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य है अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नव युवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया था। वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो सकता। आप जो आज के नवयुवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है, पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों, सीधी कार्रवाई और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। यह विरोध विकास की एक अवस्था है या एक प्रवृत्ति। उपकुलपति महोदय, अपने सकारात्मक रूप में यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकृति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारों
और शिक्षाविदों को जन्म दिया है। इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे कुछ साहसिक कार्यों में यही प्रवृत्ति मुखर हुई है। संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। इस अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है। उसकी उपलब्धि कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। इस तरह से उसने प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करने, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। संचार के साधनों के विकास से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए मनुष्य ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है, तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जनसंपर्क के व्यापक साधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। इससे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, उसका प्रभाव हर देश के नवयुवकों पर भी पड़ता है। युवा लोग जीवन में निश्चिंतता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में हैं। इससे दोनों का संघर्ष बढ़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज्यादा देखने में आया है। वर्तमान पीढ़ी के पुराने मानदंड आमूल नष्ट हो गए हैं और यह एक नई दिशा की खोज में भटक रही है। हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं, मुक्त करना चाहिए। आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। महोदय, शिक्षा व्यक्ति और समाज के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। परिवर्तनशील परिवेश के साथ इसका बदलना भी नितांत आवश्यक है। अन्यथा वह निर्जीव साधन मात्र रह जाएगी। अतः शिक्षा बदलती हुई सामाजिक आकांक्षाओं के साथ व्यक्ति और समाज को इस प्रकार व्यवस्थित करे, जिससे 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत में ऐसे समाज की स्थापना हो सके जिसमें अभिजात वर्ग के स्थान पर जनता की प्रधानता हो। अगर हम अपने संविधान में अंकित प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो शैक्षणिक अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए और शिक्षा समाज के सभी वर्गों को
सुलभ होनी चाहिए। प्रत्येक देश में शिक्षा खुशहाली का आधार है। समाज के इन वर्गों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक भी हमारे समाज के अंग हैं। यह एक ऐसा वर्ग है जो बिना किसी अपराध के लगातार सजा भुगतता आ रहा है। यह कहानी समाज के उन निर्बल अंग के प्रति बरते जाने वाली उपेक्षा की लंबी कहानी है, जो अपंगता का शाप बनकर उन तमाम जिंदगियों पर छाई हुई है। समाज में यह लगभग पूर्ण रूप से उपेक्षित है और देश के 5% व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग हैं। इसके इतने बड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था करना प्रजातंत्रीय देश में समानता और नैतिकता का आदर्श बन जाता है, क्योंकि जैसे विकास की माप और अधिक विकास ही है, ठीक प्रजातंत्र की माप और अधिक प्रजातंत्र ही है और अधिक भाग लेने की प्रक्रिया है। विकलांगता के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे चक्षु विकलांगता। यह एक ऐसा दृष्टि विचार है जिसके कारण बालक दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग से वंचित हो जाता है, जिससे उसकी शिक्षा बाधित होती है। दूसरी विकलांगता श्रवण विकलांगता है, जो ऐसी शारीरिक अक्षमता है जो मौखिक माध्यमों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधित होती है। तीसरी विकलांगता वाक विकलांगता है, जिसके द्वारा बोली गई बात को श्रोता या तो समझ नहीं पाते हैं या देर से समझते हैं। एक विकलांगता विरूपित विकलांगता है। इस विकलांगता में शारीरिक दोष विरूपण होते हैं, जो अंगों की कमी के होने के कारण समायोजन नहीं कर पाते। विकलांगता का एक प्रकार शारीरिक शक्तिहीनता है, जिसमें वे पढ़ाई लिखाई में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना आवश्यक है। विकलांग बालकों के मन में ऐसी अभिलाषा एवं इच्छा जागृत करनी चाहिए, जिससे वे सामान्य व्यक्तियों के कार्यक्रमों में भाग लें। एक 1200 वर्ड्स का ये डिक्टेशन है, 400 वर्ड के कुल 3 एक्सरसाइज कराई जा रही हैं इसमें। ठीक, इसका टारगेट क्या है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिस करें। ठीक, स्पीड पे उतना फोकस ना करें। ठीक, सिर्फ मैटर को लिखने पे फोकस करें। और जो डिक्टेशन आप लोगों को स्पेशली दी जाती है डेमो डिक्टेशन के तौर पर, उनको आप अवश्य लिखें। इससे पहले जनवरी, फरवरी और उधर दिसंबर में जो भी डेमो डिक्टेशन अपलोड की गई थी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, उन पे आप अवश्य प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।